आप सभी भक्तगणों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। तो आज हम सुनेंगे आस माता की कथा। आस माता का व्रत आप फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर अष्टमी तक किसी भी शुभ दिन आप यह व्रत कर सकते हैं। जिस दिन आप यह व्रत करें उस दिन आप लकड़ी के पटरे पर एक जल का लोटा रखें। उस लोटे के ऊपर रोली से आपको सातिया सास्तिक बनाना है। 7 दाने गेहूं के हाथ में लेकर के आपको आस माता की कथा सुननी है और साथ में पूरी, हलवा और रुपए का बयाना निकाल करके अपनी सासू माँ के चरण स्पर्श करते हुए उन्हें यह देना है। उसके बाद तत्पश्चात आपको भोजन करना है। तो आइए अब हम आस माता की कथा सुनते हैं। एक बार एक आसलिया बावलिया नाम का व्यक्ति था। उसे जुआ खेलने की बहुत ही गंदी लत लगी हुई थी। लेकिन उसका एक नियम था, जुआ खेलने के बाद वह चाहे जुए में हारे या जीते, लेकिन ब्राह्मणों को भोजन अवश्य ही कराता था। एक दिन उसकी भाभी ने नाराजगी में उससे कहा कि एक तो तुम रोज जुआ खेलते हो और ऊपर से तुम हारो या जीतो ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराते हो। इस तरह से तुम घर का हमारा सारा धन नष्ट कर दोगे। आसलिया बाबलिया को यह बात बहुत बुरी लगी और वह उसके बाद घर छोड़ करके वहां से निकल गया। घर से निकलते ही वह घूमता हुआ एक नगर में पहुंचा और आस माता का नाम लेकर के एक स्थान पर बैठ गया। नगर में पहुंचने के बाद उस नगर में यह खबर फैल गई कि एक बहुत ही बड़ा ज्वारी हमारे नगर में आया हुआ है। समाचार उस नगर के राजा को मिले तो उसने आसलिया बाबलिया को जुआ खेलने के लिए महल बुलाया। जुए में राजा अपना राजपाट सब कुछ हार गया और उसके बाद आसलिया को उस नगर को सौंप करके वहां से चला गया और आसलिया वहां पर राज्य करने लगा। अब उधर दूसरी ओर आसलिया के घर पर अन्न का एक दाना शेष न रहा। वे सभी व्याकुल होने लगे। तब सभी उसे ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़े। ढूंढते ढूंढते वो सभी उसी नगर में जहां पहुंचे जहां पर उन्होंने लोगों से यह मालूम किया कि यहाँ का राजा जुए में किसी व्यक्ति से अपना सब कुछ हार गया है और अब खुद वहां पर राज्य कर रहा है। जैसे ही उन्होंने ये सब सुना वो उसे देखने के लिए व्याकुल हो उठे और नए राजा के सामने प्रस्तुत हुए। जैसे ही आसलिया ने अपनी माँ को देखा तो उसकी आंखों में अचानक से आंसू छलक आए। आसलिया की माँ ने राजा से कहा कि मेरा भी एक पुत्र था जिसका नाम आसलिया बावलिया था। वह भी जुआ खेला करता था। अब न जाने वह कहाँ होगा। मेरी बहू ने उसे घर से निकाल दिया था। ईश्वर न जाने वह किस हाल में होगा। इतना सुनते ही वह बोल उठा कि हे माता, मैं ही तो तुम्हारा पुत्र हूँ। तुम सभी की करनी तुम्हारे साथ और मेरी करनी मेरे साथ। तब माता ने कहा कि तुम मेरे साथ अब घर चलो और मैं आस माता का उज्जमन करूंगी। तब वे सभी लोग मिलकर के घर जाते हैं और आस माता का उज्जमन करते हैं। तो आसरिया बावलिया फिर से पुनः सुखी से राज्य करने लगता है। तो हे आस माता, जैसे आपने आसरिया बावलिया को राजपाट दिया, धन धान्य से परिपूर्ण किया, उसी प्रकार से आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलो आस माता की जय।